हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, यह अपॉर्चुनिटी हमारे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जरूर जानते होंगे। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 16 मार्च 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। मैं चाहूंगा हमारे जितने जूनियर एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स हैं वो मेक श्योर करें कि वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि उन लोगों की कोई भी क्वेरी डालसा के इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग ना रहे। साथ ही साथ मैं अपने जूनियर एडवोकेट्स से बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेक श्योर करें कि इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है। अब इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जानते हैं, इन्होंने 16 मार्च 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग इंपैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। इसमें हमें एज अ लीगल सर्विसेज एडवोकेट के तौर पे हायर किया जाएगा, ताकि हम लोग रेगुलर पैनल्स में अपेयर हो पाए और अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए डालसा के थ्रू क्लाइंट को। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे अलग अलग पैनल्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी ये सारी वैकेंसी साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें एमएम कोर्ट के लिए 30 वैकेंसी, एएसजे कोर्ट के लिए 20 वैकेंसी, एडीजे कोर्ट के लिए 10 वैकेंसी, कंज्यूमर के लिए 2 वैकेंसी, फैमिली के लिए 8 वैकेंसी, सिविल के लिए 20 वैकेंसी, एनडीपीएस के लिए 1 वैकेंसी, रेवेन्यू के लिए 2 वैकेंसी, लेबर कोर्ट के लिए 1 वैकेंसी और हमारे मुस्लिम लॉ के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ 98 वैकेंसी। तो हमारी टोटल वैकेंसी 98 निकाली गई है इन अलग अलग पैनल्स में। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने सबसे पहले हमें यह बताया है कि आप इसमें से किसी भी सिर्फ एक पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहे तो एमएम कोर्ट के लिए अप्लाई कर ले, एएसजे कोर्ट के लिए अप्लाई करें। आप किसी भी 2 पैनल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपको किसी भी एक पैनल में अप्लाई करना है। तो आप चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन से पैनल में अप्लाई करना है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि आपका यह फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फिलअप करा जाएगा, आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भी पोस्ट नहीं करनी है। आपको यह फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट जब अपने फॉर्म को फिलअप करे वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को और ईमेल एड्रेस को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करे, क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी डेट से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2024 शाम 5 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेगा उसको विद इन 48 आवर्स में एक मेल रिसीव होगा, जिसमें उसको बताया होगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद डालसा। अगर आपके पास विद इन 48 आवर्स में ये ईमेल रिसीव नहीं हुआ है तो आप लोगों को मेल करना है advmp.south.dalsa@gmail.com पे कि आपको ऐसा कंफर्मेशन मेल रिसीव नहीं हुआ है डालसा की तरफ से।
अगर आपको ये मेल रिसीव हो गया है विद इन 48 आवर्स, यानी कि आपकी एप्लीकेशन डालसा के साथ सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सबसे पहले हम लोग अपने जूनियर एडवोकेट्स के लिए बात कर लेते हैं। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप एमएम पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम, रेवेन्यू, सीनियर सिटीजन रेवेन्यू और एसईएम कोर्ट के पैनल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि हमारे जो जूनियर एडवोकेट हैं जिन्हें 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो सिर्फ इन्हीं पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे एडवोकेट्स के बारे में जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको बार के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप कौन कौन से पैनल में अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आप एएसजे कोर्ट के पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिविल कोर्ट के पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट के पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप मुस्लिम लॉ के पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पोजीशन के लिए जिनका 5 साल से एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि हमारे जो जूनियर लॉयर्स हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वो अपने एक्सपीरियंस को 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग उनको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तभी वो इन पैनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जिनको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें भी अपना एक्सपीरियंस 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है। अगर उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग तभी वो इन पैनल्स के लिए अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। आप एक पैनल के आगे जिसमें हमारे रिटायर्ड जजेस बैठे होते हैं और कई बार सर्विंग जजेस भी बैठे होते हैं जो आपको देखते हैं, परखते हैं, उसी के बाद आपको सिलेक्ट करते हैं एज अ लीगल सर्विसेज एडवोकेट के तौर पे। और मैं सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए आप मेक श्योर करिएगा कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाएंगे। कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना घर पे ना छोड़ के जाए। और फाइनली जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसका इंटीमेशन भी आपको डालसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेगा कि हमारा कौन कौन कैंडिडेट लीगल सर्विसेज एडवोकेट के तौर पे हायर किया गया है डालसा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। आपको मिनिमम 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे डालसा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो सर्विसेज होंगी आपको जो एज अ पैनल्ड एडवोकेट के तौर पे हायर किया जाएगा वो आपको 2 साल के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपकी सर्विसेज 2 साल से ज्यादा के लिए भी ली जा सकती है, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर होगी मेंबर सेक्रेटरी के ऊपर। अगर वो चाहेगा कि उसको आपकी सर्विसेज आगे और कंटिन्यू करनी है तो वो आपको और आगे के लिए कंटिन्यू करवा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है आप उस पे जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली डालसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट मेक श्योर करें कि आप लोग 1 अप्रैल 2024 से पहले ये फॉर्म को फिलअप कर दे। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।